आज मैं तमाम लोगों को उसका आखिरी मैसेज जो कल उन्होंने शाम 5 बजे मुझे किया एक ऑडियो मैसेज की सूरत में, उसमें वो तमाम बात मुकम्मल करके गया। एक छोटा-सा मैसेज है चंद सेकंड का, तो वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। काशी में मूसा मासा मौजूद हैं। इनका एक शाहकार ड्रामा आशियाना जो आज तक लोगों के दिलों में मौजूद है, उसमें जावेद कोडू साहब भी मौजूद थे। इनका तकरीबन और उनके साथ देखें आपके ये जूनियर आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्होंने 45 साल पाकिस्तानी इंडस्ट्री को दिए हैं और आज वो यहाँ पर नहीं है। पूछें काशिफ साहब कैसा फील हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई जिस तरह कोडू साहब बाकियों के लिए तो फ़नकार होंगे, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ़ फ़नकार नहीं थे, मेरे सीनियर नहीं थे, मेरा वो फैमिली मेंबर था। और आज मैं तमाम लोगों को उसका आखिरी मैसेज जो कल उन्होंने शाम 5 बजे मुझे किया एक ऑडियो मैसेज की सूरत में, उसमें वो तमाम बात मुकम्मल करके गया। एक छोटा-सा मैसेज है चंद सेकंड का, तो वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो क्या कहा सर उन्होंने? उस मैसेज में उन्होंने ये कहा है कि वो अपने बच्चों से बहुत खुश हैं। वो बहुत उनकी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन मेरी बीमारी किसी की समझ में नहीं आ रही। फिर वो कहते हैं कि मैं मुतमईन दुनिया से जाना चाहता हूँ, मुझे किसी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। तो क्या समझते हैं कि उन्हें वो डेकोरम वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया स्टेट की जानिब से जो एक फनकार को दिया जाना चाहिए? 45 साल एक शख्स ने दिया पाकिस्तान को। देखिए, ये एक सिर्फ़ एक फ़नकार की बात नहीं है, यहाँ पे यही अलमिया है। हमने अपने हीरो का, हमने अपने अपने किसी भी लेजेंड का कभी भी ख़्याल रखा नहीं है। एक दफ़ा फिर ये साबित हुआ है कि हम शायद बहिस लोगों का माशरा है। हम अपने किसी भी लेजेंड के पीक पे तो उसका ख़्याल रखते हैं, उसको वाह-वाह करते हैं, लेकिन जैसे उसकी पीक थोड़ी-सी नीचे आती है, हम उसको भूल जाते हैं। तो यही कोडू साहब का भी एक यही कहानी है। तो ये पता नहीं हम इससे सबक सीखते हैं कि नहीं सीखते। तो जितना सीख लें, और अभी भी अगर किसी के दिल में ये मलाल है, किसी के दिल में ये ख़्याल है, ओहो! मुझे करना चाहिए था, तो आइए मिलके हम उसकी कुम्मे के लिए कुछ करते हैं। तो मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं जितना भी हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो जो होता है ना कि आप कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे और आपको सदका जारिया बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो कोडू साहब के हवाले से ये सदका जारिया मैं भी कोडू साहब के लिए बनने की कोशिश करूँगा जावेद इंशाअल्लाह। साहब वो कद के छोटे थे लेकिन बहुत बड़े फनकार थे। जब आपके मद्दे मुकाबले मुख्तलिफ ड्रामों में आए तो उनकी एक्टिंग स्किल्स कैसी लगी? उनका कॉन्फिडेंट कैसा लगा? कभी आप कंफ्यूज हुए उनके सामने डायलॉग डिलीवरी करते हुए? लेकिन कोडू साहब जो है ना, वो वन एंड ओनली थे। उस जैसा कोई दूसरा कोई फ़नकार था ही नहीं। तो जहाँ पे जिस फ्रेम में कोडू होगा, उसमें सिर्फ़ कोडू ही नज़र आएगा। चाहे वो छोटे कद का है, चाहे वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इतना डिफरेंट था, उस जैसा कोई और था ही नहीं। हम जैसे तो पता नहीं कितने फ़नकार हैं और कितने आएँगे, लेकिन उस जैसा वो एक ही था। जब आखिरी सवाल बता दें, आप क्या समझते हैं उनकी कामयाबी के पीछे क्या चीज़ थी? हालांकि अगर आप देखा जाए तो हाइट छोटी थी उनकी, डायलॉग डिलीवरी में थोड़ा फ़र्क था, तो फिर भी लोग इनसे इतनी मोहब्बत क्यों करते थे? देखिए, प्योर थे, पक्का फ़नकार था। ये जो तंज़ है, मज़ाह है, ये उसके अंदर हिस्स जो है, तंज़ो मज़ाह की एक हिस्स होती है, वो उसके अंदर मौजूद थी, अंदर थी। और फिर जो तारीफ़ है, एक साफ़-सुथरी कॉमेडी करके गया है। ये भी सीखना चाहिए उससे, स्टेज के फ़नकारों से, जूनियर से, कि आप एक साफ़-सुथरी कॉमेडी करके भी अपना नाम बना सकते हैं। तो अगर कोई सीखने वाला हो तो कोडू साहब की ज़िंदगी का हर पहलू से वो सीख सकता है। जिस तरीके से वो छोटा कद का था, पिछले 8-10 साल से वो चल नहीं पाता था, उसके बावजूद भी जब भी उसने किसी को फ़ोन किया है अपनी किसी हेल्प के लिए, तो यही कहा है, सबसे पहले ये कहा है कि मैं काम करना चाहता हूँ, मुझसे बिठा के काम करा लिया जाए। तो उसकी ज़िंदगी में बहुत से पहलू हैं सीखने के लिए। और मेरे वालिद साहब के साथ बहुत गहरे ताल्लुक थे। शुरू-शुरू में मेरा बीडन रोड पे घर था, वो अल-हमरा में काम करते थे। तो वो बैंक में अकाउंट नहीं खोला था। मेरे वालिद साहब के पास ही अपने पैसे जमा कराते थे। वहीं से अपनी बेगम के खर्चे के लिए पैसे जेब में डालते थे और घर जाते थे। तो कोंडू साहब मेरे लिए बहुत कुछ थे। सर आखिर में उनके चाहने वालों के नाम क्या पैगाम देंगे? बस यही कहूँगा कि हमने सबने मिलके, अगर आप चाहते हैं कोंडू साहब को, अगर उसने आपकी चेहरे पे मुस्कुराहट लाई है, तो उसकी उसकी फैमिली का हमने ख़्याल रखना है। थैंक यू सो मच।